अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट सिंप्लीफाई 1/a + 2/a + 1 - 3/a + 2। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। अगर हम देखें तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस साइन देख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस और माइनस साइन हमें ये बताया द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज़ टू टेक द एलसीएम लेना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सब बच्चों को पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं और क्यों लिया जाता है। एलसीएम इस वजह से लिया जाता है ताकि हम डिनोमिनेटर सेम कर सकें। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम उसे प्लस या माइनस नहीं कर पाएंगे। अब देखें, एक का डिनोमिनेटर a है, एक का डिनोमिनेटर a + 1 है और एक का डिनोमिनेटर a + 2 है। तो अगर हम हर एक का डिनोमिनेटर a × a + 1 × a + 2 बना दें, यानी तीनों के नीचे तीन टर्म्स आ जाएं, तो डेफिनेटली फिर उनका एक ही डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड वी कैन सिंप्लीफाई इट ईजीली। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हमने यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए देखें, जब मैंने फर्स्ट टर्म यानी 1/a, इसको मुझे एलसीएम लेना था a × a + 1 × a + 2 बनाना है। तो अब देखें, मुझे a को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a ऑलरेडी मौजूद है तो ज़ाहिर सी बात है a + 1 एंड × a + 2, इन दोनों टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगी ज़ाहिर सी बात है फिर मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने a + 1 × a + 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी नंबर को या किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही वेरिएबल या वही नंबर वापस आ जाता है। इस वजह से a + 1 × a + 2 आ गया। सेकंड टर्म के साथ देखें +2 लिखा हुआ है, तो 2 के नीचे अगर देखा जाए तो a + 1 है और एंड वी वांट कि इसके नीचे a × a + 1 × a + 2 आए। सिर्फ a + 1 है, इसका मतलब ये है कि पीछे क्या क्या बच गया, a और a + 2। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस विद a × a + 2। जिसके नीचे जो नहीं होगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो इसका मतलब ये है, या आप इस तरह कहें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या आप ये कहें कि मल्टीप्लाइंग विद द डिनोमिनेटर एंड विद द न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर तो चूँकि सेम आ चुका है, इस वजह से हम ऊपर सिर्फ न्यूमिनेटर में हम उसको लिख रहे हैं इन 2 × a × a + 2। फिर नेक्स्ट अगर स्टेप में देखें तो -3 है, 3 के नीचे देखें डिनोमिनेटर है a + 2 और इसके साथ हमारे पास क्या क्या मौजूद नहीं है, a × a + 1 मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें a × a + 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक हमने जस्ट एलसीएम लिया है। ये स्टेप जो है, जो लास्ट में उसका डिनोमिनेटर क्लियर नहीं था, यहाँ पे क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं a + 1 × a + 2 + 2 × a × a + 2 - 3 × a × a + 1 over means divided by a × a + 1 × a + 2। दिस इज़ द डिनोमिनेटर। अब हमारे पास तरीका ये है कि हमने जो न्यूमिनेटर है उसको आपस में जाहिर सी बात है ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का मैंने बहुत आसान तरीका आप बच्चों को सिखाया था कि हम पहले ब्रैकेट का पहला नंबर या वेरिएबल या पहली टर्म, जैसे कि पहला ब्रैकेट देखें a + 1 है, इसमें एक टर्म है a, तो इसका मतलब ये है कि a को हम सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म को, यानी नेक्स्ट टर्म कौन सी है 1, तो इसका मतलब है पहले a को a + 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को a + 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अगर हम सेकंड में देखें +2a, तो 2a को हमने पहले एक दफ़ा a के साथ किया, फिर +2a को 2 के साथ कर दिया, फिर नेक्स्ट है -3a। अब आप देखें यहाँ माइनस है, ये बात याद रखनी है बेटा, जब भी माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर ब्रैकेट्स में, बाहर अगर माइनस साइन हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तब। अब देखें अंदर प्लस साइन था, बाहर माइनस साइन था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3a × a और फिर -3a × 1। बिल्कुल इजी स्टेप्स में मैंने आपको समझाया है और सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब हम देखें a को a + 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को भी a + 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हम देखें a² a × 2 2a + 1a a + 1 2 2
प्लस 2a इंटू ए, देखिए एक ए और एक दूसरा 1 + 1 बेसिस सेम हो पावर z हो जाती हैं, तो 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2a² बन गया। इसी तरह 2a की पावर यहाँ पे है 2a इंटू 2, 2 2 4, साथ में a आ जाएगा। आप ये बात याद रखिएगा, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो नंबर्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि आप इसको 2a² नहीं कह सकते, ये 2 2 4 है, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह -3a इंटू ए है, तो ये आ जाएगा 3a² -3a इंटू 1 विल बी इक्वल टू -3a। सो यहाँ तक हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, वी हैव कंबाइंड द लाइक टर्म्स, हम लोगों ने सारी की सारी लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, यानी कि a² वाली एक तरफ, a वाली एक तरफ, और लास्ट में कोएफिशिएंट बच जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे a² वाली थी उनको हम फर्स्ट पे ले आए, ठीक है। पहला देखें a² + 2a² -3a², ये हमारी a² वाली टर्म्स कंप्लीट होगी। फिर हमने +2a + a + 4a -3a + 2, तो हमने फिर a वाली, और लास्ट में हमारे पास -2 बच रहा था, वो लिख दिया ओवर a इंटू a + 1 इंटू a + 2। सो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम देखें a + 2a, सॉरी a² + 2a², ये क्या बन गया 3a², और साथ में है -3a², वो हमने लिख दिया। फिर हमारे पास है +2a + a, तो ये फिर 3a बन गया, +4a एज इट इज़ लिखा, -3a + 2। अभी देखें एक 3a² पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। 3a² क्या होता है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस के साथ होते हैं, तो जाहिर सी बात है 3a - 3 इट विल बी 0। इसी तरह 3a - 3a वो भी 0 हो जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके पास 4a + 2। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a + 1, 2 कॉमन आ गया और 2a + 1 आ गया। सो दिस वुड बी आवर आंसर, ठीक है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है 2a ओवर x - 2a माइनस x - a ओवर x² -5ax + 6a² + 2 ओवर x - 3a। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। फिर से अगर हम देखें यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत है सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो जो सेकेंड टर्म है x² -5ax + 6a², अगर हम इसको देखें तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें और इस तरह एलसीएम लें। तो बेटर ये है कि हम इसको बाय फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व कर लें, और ये फैक्टराइजेशन के थ्रू इनके 2 फैक्टर्स बना लें इस इक्वेशन के। सिर्फ हम अगर इसे सेपरेटली भी सॉल्व कर लें तो भी हम इसकी वैल्यूज़ जस्ट यहाँ इस स्टेप में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर ही इसको किया ताकि आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाए। तो बाकी दोनों यानी 2a ओवर x - 2a वो एज इट इज़ लिखा, फिर आ गया -x - a वो भी इसी तरह लिख दिया, डिवाइडेड बाय, अब देखें मैंने 2 फैक्टर्स बनाए हैं -5ax के, वो हैं -2ax और एक है -3ax। अच्छा, अब ये फैक्टर्स कैसे बन जाते हैं, ये फैक्टर्स इस तरह बनते हैं कि जो फर्स्ट वाला होता है यानी x² का कोएफिशिएंट और जो लास्ट वाला होता है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है x² का कोएफिशिएंट है 1 को 6a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6a², ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर्स को 6a² बनना चाहिए, 6a² इंटू x², सॉरी 6a² x² बनना चाहिए, और प्लस माइनस करके दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 + 2 5, तो प्लस माइनस करके 5ax बन रहा है, और मल्टीप्लाई करने से 6a² x² बनता है। जैसे देखें और वो भी पॉजिटिव वाला, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 a इंटू a² x इंटू x x²। सो दीज आर द परफेक्ट फैक्टर्स फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की ये बेस्ट हमारे पास फैक्टर्स बन रहे थे। तो हम लोगों ने ये ज़रूर आपने चेक करना है कि कैसे हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं, और हर एक को आप फैक्टर्स नहीं ले सकते, उन्हीं को ले सकते जिसको प्लस माइनस करके मिड वाली टर्म बने और मल्टीप्लाई करके वो टर्म बने जो कि प्रोडक्ट हो फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म का। इज़ दैट क्लियर?
ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। इसमें ही हम लोगों ने सेकंड वाली जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर में हमने x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लिया तो x माइनस 2a बच गया। यहाँ से माइनस हमने माइनस 3a कॉमन लिया तो 2a x माइनस 2a बच गया हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने अब बाकी तो दोनों तरफ एज इट इज़ हम लोग वो टर्म्स आती जा रही हैं, उनको हम कुछ भी नहीं कर रहे। अब अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे x माइनस 2a है वो कॉमन आ जाता है, तो पीछे बच जाएगा x माइनस 3a। तो x माइनस 2a और x माइनस 3a ये आ गए फैक्टर्स। अब अगर आप गौर करें तो फर्स्ट टर्म के नीचे x माइनस 2a है और थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में x माइनस 3a है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो प्रोडक्ट होना चाहिए x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 3a का, और जो कि सेकेंड टर्म के साथ तो पहले से ही मौजूद है। तो इस वजह से अभी हमें पहली टर्म को x माइनस 3a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड टर्म को x माइनस 2a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि मिड वाली टर्म को सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाए, x माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3a। तो वही हमने इस स्टेप में कर दिया। अब आप देखें वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें मैंने आपको सेपरेट नहीं किया करके लिखा, लेकिन वो किया उसी तरह से। जैसे कि देखें 2a को पहले x के साथ किया तो आ गया 2ax, फिर 2a को माइनस 3a के साथ किया तो आ गया माइनस 3 टू 6 a इंटू a स्क्वायर। फिर इसी तरह माइनस x को 1 के साथ किया तो माइनस x, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस a आ गया। फिर हमारे पास है प्लस 2x, आगे प्लस माइनस माइनस 2 2 4, साथ में a माइनस 4a। तो ये आ गया हमारा ऊपर न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमें पता है x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 3a है। अब हम लोगों का वही मेथड है जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने पहले x वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, 2ax माइनस x प्लस 2x, फिर हम लोगों ने माइनस 6a के लिखा, फिर a माइनस 4a लिख लिया। ठीक है, हम लोगों ने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर दिया। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये एक माइनस x है और एक प्लस 2x है। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़े वाले का आएगा। तो 2 माइनस 1 1, तो इसका मतलब है 1x बच जाएगा। 1x लिखने के बजाय हम सिर्फ x लिखते होते हैं, तो यही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया x और साइन प्लस का। तो 2ax का तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया माइनस 3a स्क्वायर, और माइनस 6a स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पे भी देखें एक a प्लस के साथ है और माइनस 4a। ठीक है, तो अब इधर अगर हम देखें ये प्लस माइनस माइनस होते हैं और 4 माइनस 1 करें तो 3 आता है, तो माइनस 3a आ गया। तो ये टर्म यहाँ पे ऐसे बन गई। अब अगर हम देखें तो हम पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिया 2a प्लस 1 बन गया। सेकेंड वाली टर्म्स में से अगर हम देखें तो हम 3a कॉमन ले सकते हैं। एंड कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड के हमने उस तरह से कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स है वो दोनों में सेम आए, राइट। जैसे कि हमारे 2a प्लस 1 और इधर भी माइनस 3a के साथ भी 2a प्लस 1 आ रही है, तो इस तरह कॉमन लेना है। तो फिर 2a प्लस 1 को कॉमन लिया, पीछे बच गया x माइनस 3a और डिवाइडेड बाय x माइनस 2a ओवर x माइनस 3a। अभी न्यूमिनेटर में भी x माइनस 3a है, डिनोमिनेटर में भी है, सो इट वुड बी कैंसल आउट विद ईच अदर एंड द रिमेनिंग आंसर वुड बी 2a प्लस 1 ओवर x माइनस 2a। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।